हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट डे यानी कि 29 अगस्त को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये सब आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाता है। इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 29 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारी कंट्री में 29 अगस्त जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग इससे जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको उद्देश्य क्या है, यानी कि इसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मान देने के लिए ये जो डे है वो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उसके रूप में ही राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे को जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। 29 अगस्त जो है वो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी मानी जाती है। तो इसी वजह से, या फिर अगर हम लोग कहें, इन्होंने खेल में या फिर हॉकी का जो खेल था इसमें इनकी हमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसी वजह से इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है उसका आयोजन किया जाने लगा था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा और इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो खेलों के मूल्यों के बारे में अनुशासन, दृढ़ता, टीम भावना और जागरूकता आदि को बढ़ाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारी कंट्री के जो हैं वो खेलों के प्रति आकर्षित होंगे, खेलों में भागीदारी करेंगे, उतना ही किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी थीम के बारे में बात करें, यानी कि 2022 की इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो वो है एक समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए खेल। तो ये जो है वो इस ईयर यानी कि 2022 की राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे की हमें थीम देखने को मिलती है। तो आप लोग थीम भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम भी किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इस दिन को वर्ष 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें मेजर ध्यानचंद जी की जो जयंती है वो 2012 में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस का दर्जा दिया गया था। यानी कि उससे पहले हमारी कंट्री में राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, लेकिन 2012 के बाद से लगातार हमारी कंट्री में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आज ही के दिन, यानी कि जब हमारी कंट्री में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जितने भी सम्मानित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनका वितरण किया जाता है। यानी कि जितने भी ऐसी हमारी कंट्री में खिलाड़ी हैं या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में कुछ प्रमुख कार्य किया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से पुरस्कार हैं जिनका वितरण राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर किया जाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो टोटल 6 हमें ऐसे पुरस्कार देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, आप लोग इसे हटा दीजिएगा। ये जो है वो हमें टोटल 6 ऐसे पुरस्कार देखने को मिलते हैं। तो पहला इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहा जाता है, और छठवां जो है वो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
पुरस्कार। तो ये जो 6 पुरस्कार हैं वो हमें इस दिन हम लोग कहें राष्ट्रपति के द्वारा वितरण किए जाते हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो 6 हमें अवार्ड देखने को मिल रहे हैं, ये हमें हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इनके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। यह विशेष रूप से 1922 से 1926 के बीच सेना की हॉकी टीम में खेलते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो इंडियन आर्मी हमारी कंट्री की जो है उसमें भी इन्होंने कई वर्षों तक हम लोग कहें वहाँ पर अपनी सर्विस दी है। तो वहाँ की जो हॉकी टीम हुआ करती थी उसमें ये खेला करते थे और इनके द्वारा इतनी ज़्यादा हॉकी की प्रैक्टिस की जाती थी, इसी वजह से इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। ये क्या करते थे, चांदनी रात में पूरी रात अभ्यास करते थे, तो इसी कारण इन्हें चांद उपनाम भी दिया जाने लगा था। यानी कि अगर हम लोग कहें मेजर ध्यानचंद जी का जो उपनाम है वो चांद भी है, तो आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। और ये किस वजह से दिया गया है, तो ये इन्हें इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये जो है वो पूरी रात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 साल जब ओलंपिक हुए थे तो उसमें इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ओलंपिक गेम में इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक गेम जो हुए थे उसमें इन्होंने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो वो आप लोग ईयर भी याद रख सकते हैं। ईयर कौन कौन से हैं, तो 1928, क्योंकि ओलंपिक जो है वो 4 साल बाद होते हैं। तो 1928 के बाद जब 1932 में हुए थे, उसके बाद फिर 1936 में हुए थे। तो लगातार 3 बार जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो इन्होंने और किसी को उसमें जीतने ही नहीं दिया था, इन्होंने ही लगातार उसमें गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी के क्षेत्र में। तो उसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इनके अविश्वसनीय हॉकी कौशल के कारण ही इन्हें द विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका तीसरा नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को ही द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने 1926 से 1948 तक अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें, इन्होंने हॉकी की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 400 से ज़्यादा अधिक गोल किए थे। यानी कि हॉकी की इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, इतना ज़्यादा उसमें गोल किए, तो इसी वजह से इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इन्हें 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे पद्म भूषण भी कहा जाता है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसके पहले जो 2 भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ये तीसरे नंबर का तो पद्म भूषण होता है, उसके पहले के 2 कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार पढ़ाया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जो निधन हुआ था वो 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये 1979 में जब दिल्ली में थे तो उस टाइम इनका निधन हो गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।